वेलकम टू स्टूडेंट्स इन फिजिक्स इन सेकेंड्स। आई एम योर इंस्ट्रक्टर एमपीए कम्बो। बच्चों कैसे हैं आप लोग? ठीक है बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 3 की आपके मिशन एमबीबीएस की डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, दैट इज़ अबाउट डेटा हैंडलिंग। जैसे बेटा क्वेश्चन में स्टेटमेंट है ABCDE बिलोंग्स टू द 5 डिफरेंट सिटीज़ PQRS and T। तो बच्चों ABCD है, आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं, नॉट नेसेसरी इन दैट ऑर्डर, ईच वन ऑफ द कम्स फ्रॉम द डिफरेंट सिटी। बेटा जब ये डिफरेंट सिटी आएगा, इसका मतलब ये होता है कि एक एक से शहर से बिलोंग करता है, डबल नहीं होगा। फर्दर इट इज़ गिवन दैट। अब यहाँ से बेटा डाटा हैंडल करना है, तो एक साइड पे बेटा 2 वेरिएबल हैं, एक साइड पे नंबर ऑफ पर्सनस रख लो, लाइक ABCDE, ये रख लोगे। और दूसरी साइड से बेटा क्या कर लो, डिफरेंट सिटीज़ लाइक PQRS and T। तो इसके अकॉर्डिंग बेटा फर्स्ट स्टेटमेंट में हमारे पास है बी एंड सी डू नॉट बिलोंग्स टू क्यू। तो बी और सी क्यू को बिलोंग नहीं करता। बेटा अगर बी बिलोंग नहीं करता क्यू को और सी भी बिलोंग नहीं करता क्यू को, आप उसे क्रॉस कर दो। ठीक है, क्या कर दोगे बेटा? क्रॉस कर दोगे। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है बच्चों नेक्स्ट स्टेटमेंट में बी एंड ई डू नॉट बिलोंग्स टू पी एंड आर। बी और ई जोन सी है बेटा, वो बिलोंग नहीं कर रही पी और आर से। तो बी भी बेटा पी से भी नहीं आर बिलोंग कर रहा और आर से भी बिलोंग नहीं कर रहा, और साथ में ई जोन सा है बच्चों वो भी। तो ई अगर बिलोंग नहीं करता पी से, तो ई के सामने बेटा पी क्रॉस कर दो और आर भी क्रॉस कर दो। इज राइट? इसलिए बेटा यहाँ से आप इनको क्रॉस करते जाते हो। उसके बाद है ए एंड सी डू नॉट बिलोंग्स टू RST। बच्चों ए और सी दोनों ही RST से बिलोंग नहीं करते। बच्चों ए जोन सा है, अगर वो आर से बिलोंग नहीं करता, एस से नहीं करता, टी से नहीं करता, तो उनके सामने क्रॉस कर दो। और सी भी नहीं करता बच्चों, सी भी आर से भी नहीं करेगा, एक्स से भी नहीं करेगा, टी से भी नहीं करेगा। तो बच्चों याद रखना, जब भी एक सिटी से एक बिलोंग करेगा ना, वो एक रो वाइज या कॉलम वाइज एक ही टिक होगा। तो बच्चों आपके सामने ये क्लियर कट पिक्चर नज़र आ रही है अब यहाँ पर, कि हमारे पास कि जो सी को अगर आप लोग देखोगे तो सी के अंदर 4 क्रॉस हो चुके हैं। तो ये बेटा लॉजिकली आपका बन जाएगा क्या चीज़, कि सी के अंदर जो टिक है वो सिर्फ ये बनेगा। तो आपने रो वाइज देख लेना है और कॉलम वाइज भी देख लेना है। जैसे बेटा अगर हम कॉलम वाइज देखते हैं तो अंडरस्टूड है बेटा, सी में कॉलम वाइज भी यहाँ पर इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो आप रो वाइज भी सारे क्रॉस कर दोगे और कॉलम वाइज भी सारे क्रॉस कर दोगे। तो इट मीन्स यहाँ पर क्योंकि सी का टिक हो चुका है, इसकी बेटा राइट साइड पे भी और ऊपर नीचे भी क्रॉस कर देना आप लोगों ने, क्योंकि एक बंदा एक सिटी से बिलोंग करेगा। दिस विल बी द क्लू बिहाइंड दिस क्वेश्चन। जी नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों, बात की जा रही है डी एंड ई डू नॉट बिलोंग्स टू क्यू एंड टी। बच्चों यहाँ पर डी की बात हो रही है, वो क्यू और टी से बिलोंग नहीं करता। तो बच्चों डी नहीं करता क्यू और टी से, तो डी के सामने क्यू को भी क्रॉस कर दो और टी को भी क्रॉस कर दो। और ई जोन से वो भी बिलोंग नहीं करता, ई के सामने क्यू को भी क्रॉस कर लो और टी को भी क्रॉस कर दो। अब यहाँ से बेटा अगर आप लोग इस कॉलम को देखोगे तो आपको क्लियर कट नज़र आएगा कि यहाँ पर इस कॉलम के अकॉर्डिंग बच्चों 4 के 4 क्रॉस हो चुके हैं। तो लॉजिकली इसका क्या मीनिंग हुआ बच्चों? लॉजिकल मीनिंग हुआ एक पर्सन ने आना है, चाहे रो वाइज या क्रॉस वाइज। तो ये 100% ट्रू हो जाएगा, यहाँ टिक आ जाएगा। इज राइट? अगर ये टिक आ चुका है तो ये भी 100% श्योर है बच्चों आप लोगों को कि आपके सामने एक रो में जब एक टिक आ जाएगा, जैसे यहाँ पर आपके सामने आ चुका है, ठीक है, तो अंडरस्टूड है बेटा, यहाँ भी क्या आएगा? क्रॉस आएगा। अब इसी पैटर्न के ऊपर बेटा आप ये भी देख सकते हो कि ऊपर वाली जो रो है बच्चों, उसमें भी आपके सामने 4 क्रॉस आ चुके हैं। चार क्रॉस आ चुके हैं यहाँ पर, 1 2 3 एंड 4। इसमें 100% है, यहाँ टिक आएगा आप लोगों के पास। इज राइट? अब बच्चों इसको आप लोग चेकआउट कर सकते हो कि यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो कि अगर आप लोग बच्चों आर वाले कॉलम को देखते हो तो इसके नीचे बेटे 4 के 4 क्रॉस आ चुके हैं ना, ये देखें। तो एक ही प्लेस रह गई आप लोगों के पास, वो ये वाली है, तो वहां पर क्या आएगा? टिक आ जाएगा। इज राइट? अब इसी तरह बेटे जब यहाँ पर टिक करोगे
तो ये वैल्यू भी टिक है, ये वाली भी टिक है, ये भी बच्चों, और ये टिक हो गया। और इसको भी ऑटोमेटिकली क्या करना पड़ेगा आपको क्रॉस ही करना पड़ेगा, क्योंकि टिक हो चुका है। जिधर भी टिक करना है बच्चों, आपने हॉरिजॉन्टली और कॉलम दोनों साइड से कर लेना है। अब इस तरह बेटा ये भी देख सकते हो आप लोग, ये क्रॉस हो चुके हैं, सारे क्रॉस हो चुके हैं, एक ही जगह बच गई है जो ये वाली है। तो रो और कॉलम वाइज देखोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ये टिक हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये पूरा पैरामीटर बच्चों टिक एंड क्रॉस का जोन सा है आप लोगों का सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो सिर्फ बच्चों आपने ख्याल रखना है कि एक सिंपल एक शॉर्टकट होता है, टेक्निक होती है जिसकी मदद से आप टिक एंड क्रॉस करके सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो। और क्वेश्चन में पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये फर्स्ट है बच्चों, सी बिलोंग्स टू पी। तो बच्चों ये सी है तो ये पी से बिलोंग कर रही है, ये सही है। अगर डी बिलोंग्स टू आर, तो बच्चों डी जो सा है वो आर से बिलोंग कर रहा है, आर के सामने टिक है। उसके बाद बच्चों चार्टली ऑप्शन में ए बिलोंग्स टू क्यू, तो बच्चों ए किसके सामने टिक है, क्यू के सामने, तो वो बिलोंग करता है। लेकिन बी जो सा है बिलोंग्स टू एस, बच्चों बी जो सा है वो बिलोंग्स टू एस नहीं है, वो बल्कि बिलोंग्स टू टी है। तो इट मीन्स वो तो टी से बिलोंग कर रहा है, वो तो एस से नहीं कर रहा है। यही वो स्टेटमेंट है जो यहाँ पर फॉलो नहीं हो रही, और यही बच्चों आपका बेस्ट आंसर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बच्चों फैक्ट 1 है हमारे पास बच्चों, पिक्चर्स कैन टेल अ स्टोरी। बच्चों फैक्ट का मीनिंग क्या है कि जो रिप्रेजेंट किया गया आपने वहाँ लिमिटेड रहना है, क्योंकि फैक्ट 1 में सिर्फ ये बताया गया है कि पिक्चर्स जो सी हैं कैन टेल अ स्टोरी, वो स्टोरी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। सेकेंड स्टेटमेंट में हमारे पास जैसे फैक्ट कहा गया है, ऑल स्टोरी बुक्स, जितनी भी स्टोरी बुक्स हैं बेटा हैव पिक्चर्स, उसमें पिक्चर्स हैं। इट मीन्स ऑल स्टोरी बुक्स, उसमें बेटा क्या है, ऑल स्टोरी बुक्स हैव पिक्चर्स, उसमें पिक्चर्स हैं। एंड थर्ड फैक्ट इज सम स्टोरी बुक्स हैव वर्ड, तो इट मीन्स सम स्टोरी बुक्स के अंदर बच्चों क्या है, सम स्टोरी बुक्स, और उसमें आपके पास वर्ड्स हैं। तो बच्चों अगर सम स्टोरी बुक्स में वर्ड्स हैं तो इट मीन्स ऑल स्टोरी बुक्स में पिक्चर हुए, तो इट मीन्स सम स्टोरी बुक्स में हम पिक्चर भी कह सकते हैं, व्हाई नॉट, क्योंकि बेटा ऑल स्टोरी बुक्स में अगर हमारे पास पिक्चर्स हैं तो इट मीन्स सम स्टोरी बुक्स में पिक्चर कहना बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा। बेटा इफ द फर्स्ट थ्री स्टेटमेंट्स आर फैक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट आल्सो बी अ फैक्ट। नंबर 1, पिक्चर्स कैन टेल अ स्टोरी बेटर देन वर्ड्स। तो बच्चों ये क्या है, बच्चों फर्स्ट में आप लोगों से कंपैरिजन किया गया है कि जो पिक्चर्स होती हैं वो एक टेल अ स्टोरी करती हैं बेटर देन वर्ड्स। तो कंपैरिजन बच्चों आप लोगों के पास पिक्चर्स का और वर्ड्स का, वो तो रिप्रेजेंट नहीं यहाँ पर नहीं किया गया, तो ये क्या होगा, इट मस्ट बी अ अनफॉलो। Is it right, my dear aspirants? So next, second fact is the stories of the story books are very simple. अब बच्चों यहाँ पर बात की गई है कि स्टोरी बुक्स के अंदर ऑल स्टोरी बुक्स है पिक्चर्स, तो ये तो नहीं कहा गया कि बच्चों वो बड़ी सिंपल हैं। तो सिंपल बेटा ये क्या होगा, ये अनसर्टन होगा। एंड थर्ड वन इज सम स्टोरी बुक्स हैव बोथ वर्ड्स एंड पिक्चर्स। तो सम स्टोरी बुक्स के अंदर तो बच्चों ये देखें वर्ड्स तो हैं जो कि उसने खुद रिप्रेजेंट किया था, और बच्चों ऑल स्टोरी बुक्स में पिक्चर है तो सम के अंदर पिक्चर तो होगा ऑटोमेटिकली। और ये बेटा आपके पास जो थर्ड आपके पास स्टेटमेंट है वो एक फैक्ट बन जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ थर्ड वन इज योर बेस्ट आंसर, सो बीटा इज योर रिक्वायर्ड आंसर। So next question is Jordan's cat is bigger than Amy's cat but it is smaller than Gina's cat। तो बच्चों ये इन क्वेश्चन में आप लोगों के पास क्वेश्चंस को करते हुए कंपैरिजन किया गया है, अंडरस्टैंड। तो किस किस का कंपैरिजन है, सॉरी टू से तो टेक्निकल इशू आ रहा है। ओके नेक्स्ट,
सो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उसने ये कहा है, नंबर 1, जॉर्डन कैट्स इज बिगर देन एमीज कैट। इट मीन्स बच्चों जॉर्डन्स कैट जोन सी है वो बिगर है, ग्रेटर देन है, किससे? एमीज कैट से। तो एमीज कैट हो गया, बट स्मॉलर देन जीनास कैट, लेकिन जीना की जो कैट है उससे छोटी है। तो ये स्टेटमेंट थी। उसके बाद है बेटा, फियांस कैट इज सेम साइज एज विंडीज कैट। इट मीन्स बच्चों फियान कैट का साइज उतना ही है जितना के विंडीज का की कैट का है, इनके दोनों इक्वल हैं। एंड थर्ड वन इज विच इज बिगर, विच इज मीन बिगर मीन बच्चों ये फीनास कैट इक्वल है विंडीज कैट, और उनकी जो कैट है वो बिगर है, बड़ी है, किससे? एमिस कैट, एमिस कैट से। बट स्मॉलर देन जॉर्डन कैट, इट मीन्स जॉर्डन की कैट जो सी है वो ज्यादा है, बड़ी जॉर्डन कैट से। तो जॉर्डन यहां पर आ जाएगा। अब बच्चों अगर आप लोग यहां पर इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो तो स्टेटमेंट में पूछा गया है, इफ बिगर कैट आर फास्टर बट स्मॉलर कैट आर मोर ओबीडियंट। इनके सबसे जो बड़ी है बिगर कैट वो है फास्टर, और बच्चों जो सबसे स्मॉलर कैट है अगर वो है ओबीडियंट। तो क्वेश्चन इज विच द फॉलोइंग लिस्ट द फास्टेस्ट एंड मोस्ट ओबीडियंट। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों को कंपाइल कर लेते हैं। अगर बेटा हम यहां पर बात की जाए फर्स्ट स्टेटमेंट की, तो बच्चों आपके सामने फर्स्ट से जो आपका रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ है विच इज दिस वन, इसको अगर बेटा यहां प्लेस करो आप लोग तो आपको आइडिया होगा कि जीना कैट इज बिगर देन जॉर्डन कैट्स, राइट। अब बच्चों जीना कैट जॉर्डन से बड़ी है, तो बच्चों जॉर्डन की कैट किससे बड़ी है? वो फियांसी और विंडीज की कैट से बड़ी है। और बच्चों जॉर्डन कैट किससे बड़ी? एमीज से, तो ये एमी कैट हो जाएगी, इज राइट। और जॉर्डन से बड़ा कौन है बच्चों? जीना कैट से बड़ा जॉर्डन है, तो जॉर्डन कहाँ आ जाएगा? स्टार्ट में। दैट मीन्स यहाँ पर पूरा फॉर्मेशन आप लोगों की बन गई है कि एक्चुअल के अंदर सबसे जो बड़ी है बेटा कैट वो किसकी है? वो है जॉर्डन की। और सबसे छोटी किसकी है बच्चों? वो है एमीज कैट। दैट मीन्स जो बड़ी है सबसे वो है फास्टर। तो बच्चों जो सबसे बड़ी है वो फास्टर है, तो वो जॉर्डन हो जाएगी, और सबसे छोटी एमी है वो क्या बन जाएगी? ओबीडियंट। तो वो क्या बन जाएगी हमारे पास? ओबीडियंट बन जाएगी। तो यहां से देखिए ऑप्शंस में कौन सा आपका बेस्ट आंसर है कि बच्चों जॉर्डन और एमीज कैट। तो डेल्टा विल बी योर बेस्ट आंसर। So next question is question number 175 is जी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखें बेटा, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। अ बॉय रोड हिज बाइसाइकिल नॉर्थवर्ड। ओके, तो बच्चों यहां से हम लोग नॉर्थवर्ड बना लेते हैं, साउथ ईस्ट वेस्ट, लाइक दिस वन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। क्वेश्चन इज अ बॉय रोड हिज बाइसाइकिल नॉर्थवर्ड। इट मीन अगर उसने यहाँ से स्टार्ट किया है तो वो यहाँ नॉर्थवर्ड यहाँ पर पहुँच गया है, इज इट राइट। देन टर्न लेफ्ट, वहाँ से उसने लेफ्ट टर्न करना है। तो ऑब्वियसली बेटा यहाँ से जब लेफ्ट टर्न करोगे तो आप किस साइड पे मूव कर रहे होगे? आप टूवर्ड्स द वेस्ट साइड पे मूव करोगे, ठीक है। ये लेफ्ट साइड बन जाएगी आप लोगों के पास। एंड रोड 1 किलोमीटर, इट मीन्स 1 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है आप मेजर कर रहे होगे। एंड अगेन टर्न लेफ्ट, अब यहाँ से टर्न लेफ्ट करना है बेटा, ये एरो आपका लेफ्ट जोन सा है वो कहाँ जाएगा? टूवर्ड्स द साउथ।
तो डाउनवर्ड मूव करोगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ से बेटा डाउनवर्ड मूव करोगे, यहाँ पर आप आ गए हो। अब मुझे नहीं पता कितना डिस्टेंस है, उसने ये कहा है एंड रोड 2 किलोमीटर, तो ये 2 किलोमीटर का वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। ही फाउंड हिमसेल्फ 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो बच्चों स्टार्टिंग पॉइंट उसका यहाँ पर है, उसने अपने आप को ऑब्जर्व किया, वो स्टार्टिंग पॉइंट से वेस्ट पोजीशन पे है। तो 100% है बेटा, जब वो वेस्ट पोजीशन है स्टार्टिंग पॉइंट से, तो बच्चों वो कहाँ पर होगा, तो वो बिल्कुल यहाँ पर होगा। ये अंडरस्टूड है, तो इट मीन्स कि ये डिस्टेंस नहीं होगा। इज इट राइट? तो ये क्लू था इस क्वेश्चन के अंदर। हाउ फार डिड ही राइड नॉर्थवर्ड इनिशियली। तो बच्चों इनिशियली उसने नॉर्थवर्ड में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, बेटा उतना ही किया होगा जितना ये 2 किलोमीटर है, वही डिस्टेंस ये आएगा। इट मीन्स 2 किलोमीटर विल बी योर बेस्ट आंसर। सो चार्ली इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायरेक्शन क्वेश्चन है हमारे पास। 7% A to G were born on 14th April of the different years among 1984, 87, 1980, 91, 95, 98, 2003 and 4। बच्चों यहाँ पर बात की गई है किस चीज़ के बारे में, कि 14 ऑफ अप्रैल को डिफरेंट डेट ऑफ बर्थ है हमारे पास और डिफरेंट पर्सनस हैं फ्रॉम A to G तक। तो इस तरह से बेटा ये सिटिंग प्लान की बात की जा रही है। तो बेटा आपने डाटा को हैंडल करना है इन द सेंसिबल वे। इस तरह से बेटा सिटिंग प्लान बना लें। और पर्सन्स की बात की जा रही है, और सन्स बेटा आपके पास ईयर्स हैं 1984, 1987, 1991, 95, 98, 2003 एंड 2004। और पर्सन्स हैं बच्चों आपके सामने A, B, C, D, E, F एंड G, जिनको प्लेस करना है। बेटा फर्स्ट कंडीशन है आपके पास B वॉज बॉर्न आफ्टर 2 पर्सन्स, 2 पर्सन्स के बाद बच्चों उसकी डेट ऑफ बर्थ है। तो ऑब्वियसली बेटा ये तो 100% कन्फर्म है, अगर 2 बंदों के बाद है तो जो B की डेट ऑफ बर्थ होगी आप लोगों के पास, तो बच्चों हमारे पास क्या होगी, दैट विल बी बच्चों 1991। ये B की डेट ऑफ बर्थ है आप लोगों के पास, क्योंकि 2 बंदों के बाद है तो यकीनन वो एक की डेट ऑफ बर्थ 84 होगी, एक की डेट ऑफ बर्थ 87 होगी। उसके बाद है ओनली 1 पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन A एंड D। अब बच्चों आपके पास डिफरेंट प्लेसेस हैं, A और D का B के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, आप उसे थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लो, पास आउट कर दो, ठीक है। आगे B वॉज बॉर्न आफ्टर D। अगर B वॉज बॉर्न आफ्टर D है तो बच्चों इट मीन्स D की डेट ऑफ बर्थ पहले है तो B की बाद में है। तो बच्चों D और A के दरमियान कितने बंदे आने हैं, बच्चों एक पर्सन ने आना है D और A के दरमियान। तो बच्चों अगर D की डेट ऑफ बर्थ B से पहले है तो 100% है बेटा D अगर इधर होगा तो A इधर आएगा आपके पास। अब उसी स्टेटमेंट को दोबारा रिवर्स कर लो बच्चों, B वॉज बॉर्न आफ्टर D, ठीक है, एंड देर आर ओनली 1 पर्सन बॉर्न बिटवीन A एंड D, तो B ही होगा। तो इट मीन्स यहाँ पर बेटा B को भी टैकल कर लिया, A को भी टैकल कर लिया, D को भी टैकल कर लिया हम लोगों ने। उसके बाद है बच्चों हमारे पास B वॉज बॉर्न आफ्टर D के बाद C वॉज बॉर्न बिफोर बट नॉट इमीडिएटली बिफोर E। इसका क्या मीनिंग है कि C जो सा है उसकी डेट ऑफ बर्थ जो सी है वो बच्चों पहले है। अगर वो पहले है तो C जो सा है वो यंगर है किससे, E से, लेकिन वो बिल्कुल साथ नहीं है। जब वो बिल्कुल साथ नहीं है तो इट मीन्स यहाँ पर भी बेटा C आ सकता है, यहाँ पर भी C आ सकता है आप लोगों के पास, इन 2 पोजीशन पे C आ सकता है। क्यों? क्योंकि E के बेस बिल्कुल एडजस्टेंट नहीं हो सकता, कि अगर E यहाँ पर होगा लेट्स से, तो फिर बच्चों C यहाँ पर कभी भी नहीं आ सकता 2003 में, तो ये भी डाउटफुल है। तो नेक्स्ट सेंटेंस आपको इसको बेटा डाउट को क्लियर कर देगा। वो क्या है, G वॉज यंगर देन E बट ओल्डर देन F। अब बच्चों G का कंपैरिजन किया गया है कि G छोटा है, किससे छोटा है बेटा, वो E से,
तो ई बड़ा हुआ जी से, और बच्चों वो ओल्डर है, बड़ा किससे हुआ, एफ से। तो बच्चों यहाँ से हम देख सकते हैं एयर वाइज, जब आप ये देख रहे होते हो कि बेटा पहले कॉलम वाले की डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है, 87 जो सा है बेटा उसकी डेट ऑफ बर्थ उससे कम है। जैसे जैसे आप सक्सेसिव में मूव करोगे तो बच्चों पहले कॉलम में जो आएगा रो वाइज वो बड़ा होगा। तो इट मीन्स यहाँ पर बात हो रही है जी की। तो जी जो सा है बच्चों वो बड़ा है एफ से लेकिन छोटा है ई से। तो 3 प्लेसेस हैं अब आप लोगों के पास, तो बेटा जी यहाँ प्लेस करोगे, ई यहाँ पर आएगा और एफ ये हो जाएगा। तो सी ने बच्चों पहले आना है किस से, ई से, उसके साथ नहीं आना। तो 100% ट्रू है कि सी की प्लेस यही बनेगी लॉजिकली। तो यहाँ से आप देख सकते हो बच्चों आपके सामने जो क्वेश्चन में रिप्रेजेंट किया गया है, जो पूछा गया है उसके बारे में क्या है, हाउ मेनी पर्सन्स वर बॉर्न बिटवीन सी एंड ई, सी और ई के दरमियान बच्चों कितने डेट ऑफ बर्थ है। तो बच्चों ये सी है और ये ई है, उनके दरमियान 3 पर्सन्स हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, विच इज़ डी, बी एंड ए। दैट्स वाई चार्ली विल बी योर बेस्ट आंसर। So next question is बच्चों इसी टॉपिक से रिलेटेड था, Who was born in 1998। तो बच्चों 1998 में किसकी डेट ऑफ बर्थ हुई है, आपके सामने बच्चों 1998 में ई की डेट ऑफ बर्थ बन रही है लॉजिकली। सो ई विल बी योर बेस्ट आंसर, दैट इज योर बीटा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन रिलेटेड है और कोडिंग के टॉपिक से है, और यहाँ पर बेटा मेंशन किया गया है P साइन ऑफ डॉलर Q मीन्स, कि P बच्चों हमारे पास साइन ऑफ डॉलर मीन्स P इज़ अ फादर ऑफ Q। तो साइन ऑफ डॉलर को हम लोग कह देते हैं ये फादर को कोड कर रहा है। जी सेकंड स्टेटमेंट में है P हैश टैग, तो P हैश टैग Q बेटा ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, यहाँ पर हैश टैग है P इज अ मदर, तो हैश टैग बेटा किसका साइन है, मदर का साइन है, को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन सिमिलर वे बेटा यहाँ पर मेंशन है P स्टैटिक Q, और यहाँ पर बेटा ये स्टैटिक का साइन है, ये इंडिकेट कर रहा है P इज अ सिस्टर ऑफ Q, तो ये सिस्टर हो जाएगी। एंड देन n जो आप लोगों ने कैलकुलेट करना है बेटा, आप लोगों से जो पूछा हुआ है वो क्या है बेटा, वो स्टेटमेंट है n हैश टैग l साइन ऑफ डॉलर p स्टैटिक q, ये है। तो यहाँ से बेटा आप लोग देख सकते हो n l साइन ऑफ डॉलर p एंड क्यू। बच्चों यहाँ पर कोडिंग में हैश टैग रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, मदर को, तो यहाँ पर बेटा मदर आ जाएगी। फिर उसके बाद बेटा डॉलर का साइन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फादर को, तो यहाँ पर फादर हो जाएगा। उसके बाद बेटा साइन है किसका, स्टैटिक का, स्टैटिक रिप्रेजेंट कर रही है सिस्टर को, तो यहाँ पर सिस्टर हो जाएगी। तो क्या बन गया बच्चों, एम एन इज अ मदर ऑफ एल। तो बच्चों जब आप फैमिली ट्री बनाते थे तो यहाँ पर एक चीज़ बड़ी क्लियर कट बताई जाती है कि n क्या है बच्चों, n इज़ अ मदर। तो अगर n मदर है तो बच्चों उसके साथ किसका साइन आता है, माइनस का, क्योंकि आपको याद होगा हमने क्लास में बताया था कि n बेटा मेल जो सा है प्लस का होता है, फीमेल माइनस की। तो n इज़ अ मदर, वो मदर है किसकी, मदर है l की, तो ये l आ गया। तो रेफरेंस के तौर पर ये लिख लो, इट इज़ अ मदर, हायर जनरेशन से लोअर जनरेशन। फिर उसके बाद बेटा बात हो रही है n इज़ अ फादर ऑफ p, l इज़ अ फादर, फादर मीन प्लस, किसका फादर है बेटा, p का, तो ये p हो गया। तो रेफरेंस के तौर पर लिख लो l इज़ अ फादर, वो बाप है किसका, p का। और नेक्स्ट है बच्चों p द सिस्टर ऑफ q, p सिस्टर है तो माइनस आ गया, किसकी सिस्टर है बेटा, q की, तो ये q हो गया। अब जो p जोन सी है वो सिस्टर है अगर q की, तो q कौन है, वो उसकी बहन है कि भाई है, इसके बारे में तो नहीं पता हमें। अब यहाँ से बेटा क्वेश्चन है विच ऑफ द रिलेशन ऑफ Q टू N, Q का क्या रिलेशन बनेगा N से। तो बच्चों यहाँ से क्लियर कट नज़र आ रहा है कि Q का रिलेशन आप लोगों के पास N के साथ क्या बन सकता है। तो
तो बच्चों क्यू जो सा है अगर होता प्लस तो वो ऑब्वियसली वो उसका ग्रैंड सन लगना था, और अगर होता माइनस तो वो फिर ग्रैंड बच्चों डॉटर लगनी थी। तो इसका मतलब लेकिन यहाँ पर तो डाउटफुल है, हमें तो पता ही नहीं है कि वो मेल है कि फीमेल है, तो इसलिए बेस्ट आंसर होगा बच्चों डेटा इन एडुकेट। डेल्टा विल बी योर बेस्ट आंसर। इस चीज़ को ख्याल रखिएगा, बच्चे अक्सर इस पॉइंट के ऊपर मिस्टेक कर जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बच्चों ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है अगेन हमारे पास, और इसमें स्टेटमेंट है डी इज द ब्रदर ऑफ बी। बच्चों डी है, ब्रदर है तो प्लस हो गया, किसका ब्रदर है बच्चों? वो बी का। अब बी कौन है बेटा? अभी हमने डिस्कस किया था, बी कौन है? वो डी की बहन है या भाई है? ये तो डाउटफुल होगा ना। हाउ बी इज रिलेटेड टू सी। बेटा बी का सी से क्या रिलेशन है? अभी इस फिगर में तो नहीं आइडिया, लेकिन यही तो पूछ रहा है। टू आंसर दिस क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरली, जिसकी जरूरत है। नंबर 1, द सन ऑफ डी इज अ ग्रैंड सन ऑफ सी। अब बताएं, अगर जो सन होगा बेटा किसका? डी का। अब डी का जो सन है बेटा है डी का ऑब्वियसली, तो वो क्या कह रहा है? वो सी का क्या होगा बच्चों? वो ग्रैंड सन होगा। अगर सी का ग्रैंड सन है तो सी सबसे हायर जनरेशन में है, तो बच्चों इट मीन्स कि सी का जो ग्रैंडसन है, सी यहाँ पर बात की द सन ऑफ डी, डी का जो बेटा है वो ग्रैंडसन है सी का। तो बच्चों सी जो सा है वो क्या होगा? ऑब्वियसली होगा या होगी किसकी? बच्चों मदर होगी या फादर होगी? किसकी? डी की। इज राइट। और उसके बाद है बेटा स्टेटमेंट बी इज अ सिस्टर ऑफ डी। बी अगर बहन है बच्चों, बहन है तो माइनस हो गया, किसकी बहन है? डी की। तो ऑब्वियसली बच्चों यहाँ पर बी और डी आपस में बहन भाई हो गए, तो यकीनन जो बी है उसका रिलेशन क्या होगा बच्चों? जो बी होगी आपके सामने वो बेटी होगी, डॉटर होगी। किसकी डॉटर होगी? सी की। तो आपसे यही पूछा हुआ था कि बी क्या है? वो डॉटर होगी सी की। सी क्या है बेटा? आपसे क्वेश्चन में है कि उसका रिलेशन कब पॉसिबल होगा, तो दोनों कंडीशन फुलफिल होगी बेटा, उनका रिलेशन जो सा है वो जनरेट हो रहा होगा। इज इट राइट? तो यहाँ से ग्रैंडसन की भी ज़रूरत है और वो सिस्टर है फिर भी ज़रूरत है, फिर हम बता सकते हैं बी और सी का आपस में क्या रिलेशन बनता है। तो बी डॉटर होगी, दोनों कंडीशन अगर फुलफिल होंगी तो आप बच्चों बी का रिलेशन सी के साथ बता सकते हो। इट मीन्स डेल्टा विल बी योर बेस्ट आंसर। So next question is, Ali and Umar are ranked 7th and 11th respectively from top in the class of 31 students. What will be their respective rank from the bottom in the class? क्लास में बच्चों बॉटम में जो रैंक है वो क्या होगा? तो पहली चीज़ याद रखिएगा बेटा, बॉटम की बात हो जाए, किसी भी सिनेरियो के अंदर लेफ्ट और राइट की बात हो जाए, तो सिंपल सा बेटा आप लोगों का फॉर्मूला है वो क्या है? जैसे ये देखिए, ये एक क्लास है, इसके अंदर डिफरेंट स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो इसमें स्ट्रेट लाइन आप लोग ड्रॉ कर लें बोथ साइड्स के ऊपर, लाइक दिस वन। तो बच्चों यहाँ से बात की जा रही है अली की। जो अली का रैंक है बच्चों वो है 7, और जो उमर है उसका जो रैंक है वो हमारे पास है 11, लेकिन कहाँ से? टॉप से। और आपसे पूछा हुआ है ऑफ 31 स्टूडेंट्स, तो 31 स्टूडेंट्स हैं बच्चों, इट मीन उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। व्हाट विल बी देयर रिस्पेक्टिव रैंक फ्रॉम द बॉटम? बच्चों ये देखें, अली अगर फर्ज करें यहाँ पर है 7th पोजीशन पे है, कहाँ से? ये टॉप है, ये बॉटम है। लेफ्ट राइट का भी क्वेश्चन आ सकता है। अली की पोजीशन ये है, और बच्चों 11 पोजीशन के ऊपर कौन है? बच्चों 11 पोजीशन पे है हमारे पास उमर। तो इस साइड से उसकी कितनी बेटा होगी पोजीशन, वो पूछा हुआ है बॉटम से। इनके बॉटम से आपके पास उमर की पोजीशन भी पूछी हुई है, या राइट साइड से या लेफ्ट साइड से भी कह सकते हो, और बॉटम से अली की पोजीशन भी पूछी हुई है ये।
तो बेटा जब भी एक साइड गिवन हो, टोटल स्टूडेंट्स गिवन हो, तो बेटा हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द सिंपल फार्मूला। अगर बच्चों आपने बॉटम से कैलकुलेट करनी है दोनों वैल्यूज, तो उसका फार्मूला m माइनस n प्लस वन। m का मीनिंग होता है टोटल वैल्यू विच इज 31, n का मीनिंग होता है बच्चों टॉप से उनकी वैल्यू। तो बच्चों अगर हम बॉटम से कैलकुलेट करते हैं अली की, तो n की वैल्यू 7 हो जाएगी, और प्लस वन करना बच्चों आपने कभी भी नहीं भूलना। इज राइट? तो अली की जो पोजीशन है बच्चों 31 प्लस वन 32, 32 में से बच्चों 7 माइनस कर दो तो 25th बन जाएगी अली की पोजीशन। अब इसी तरह बेटा बॉटम से अगर आप लोगों ने कैलकुलेट करना है बच्चों उम्र की, तो m माइनस एन प्लस वन वही फार्मूला, 31 टोटल स्टूडेंट्स हैं, उसकी टॉप से पोजीशन है अली की बच्चों 11 और प्लस वन। तो बच्चों 31 माइनस 11 20, 20 प्लस वन 21, तो 21st हो जाएगी आप लोगों के पास उसकी पोजीशन। तो इट मीन्स 25th and 21 is your best answer. So Charlie is your required answer. तो ये हमारी बच्चों आज की जो डिस्कशन थी वो कम्प्रीहेंसिवली कंप्लीट हो गई है। आई होप सो। मेरे जो शहीन हैं जिनका एक इस वक्त ड्रीम है कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना, तो बच्चों उनके 9 आउट ऑफ 9 एक्यूरेट आंसर हुए होंगे। किन किन के हुए हैं बेटा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट डिस्कशन तक के लिए अपने उस्ताद जी को बेटा इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।